नेकी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा अगर तुमने इस नगरी के तुम हितकारी हो तो चोरी करके लाइयो बेटा। अगर ये संत भूखे चले गए, यो गांव गर्क हो जाएगा, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। बेटा अब तुम देख लो, चोरी को दान कर दे बेटा, चोरी नहीं है। और हम साधु संतों के लिए हम नहीं खाएंगे एक दाना भी, ये प्रण पक्का है। सम्मन से वो बोला, वहाँ बिल्कुल सही है, इस नगरी की हम रक्षा करेंगे, तो हमारे साथ कुछ भी बनो। दोनों बाप बेटा रात्रि में एक सेठ के घर पर जाकर सुराख लगा लिया दीवार में, और सेऊ अंदर चला गया। पहले सम्मन कह रहा था, बेटा तू बाहर रह, मैं जाऊंगा। सम्मन सेऊ ने कहा कि नहीं पिताजी, आपको पकड़ लेंगे तो इस लाला जी की राजा तक पहुँचे, आपको फांसी लगवा देगा, और मैं बालक हूँ, मुझे बालक समझ कर छोड़ देंगे। तो सम्मन कहने लगा, अगर तू मर गया तो फिर मैं क्या करूँगा जी का बेटा, नहीं तू बाहर रह, मैं जाता हूँ। नहीं, सेऊ नहीं माना, कहने का भाव कि सेऊ प्रवेश कर गया। तो सम्मन ने कहा, बेटा 3 शेर आटा लाना, ज़्यादा नहीं। तो अंदाजा सा अपनी फटी पुरानी चद्दर में 3 शेर आटा डाल के चल पड़ा। चलने लगा, जब आवाज़ होगी खुड़का होने से, शोर होने से, लाला जी जग गया, वहीं सो रहा था दुकान में। और उसने जो सेव निकलने की चेष्टा कर रहा था, उसके पैर पकड़ के घसीट लिया वापस कि चोर 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 करके। तब तक उसने वो आटा बाहर फेंक दिया था, पोटली में बांध के, पिताजी आप ले जाओ, मेरे को लाला जी ने पकड़ लिया। और लाला जी ने घसीट के और बांध दिया खंबे के, और देखा कि तू अच्छा है चोर, तुम चोर हो, वैसे भगत बने फिरते थे, आज तुम्हारी पोल खुल गई। तब सेव ने कहा, लाला जी हम चोर नहीं है, हमारे घर हमारे गुरुजी आए हैं, और उन हमारे पास कोई आटा नहीं था, उधारा भी नहीं दे रहे थे, कोई किसी प्रकार भी गिरवी रखने से भी नहीं दे रहे थे, हम नहीं खाएंगे, 3 शेर आटा लिया है, हम आपका फिर दे देंगे कुमा करके। कहने लगा, अच्छा सुबह पता चलेगा। अब पता चला ना कि चोरी तो वो तुम्हारे गुरु करवाते हैं तुमसे, अब चोर को क्या पीटा, चोर की माँ को सजा देंगे। होन दे सुबेरा, राजा के पास कंप्लेंट करूंगा तुम्हारे गुरुजी की, कल देखना क्या होगा। अब हुआ और छाती पकड़ी गई, कलीजा पकड़ा था सेव का, ले वे जुल्म हो गया, ये तो नाश करेंगे, गुरुजी की बेइज्जती करेंगे कल को। अब उधर से नेकी ने पूछा कि बच्चा कहाँ है, जब सम्मन लेकर गया आटा। लड़के की माँ ने पूछा, बेटा कहाँ है, कि वो तो सेठ ने पकड़ लिया और मैं आटा लेके आ गया। नेकी ने सोचा कि सुबेरे बच्चे को, अब सुबेरे बच्चे को पहचानेंगे और फिर क्या करेंगे, गुरुजी को सजा देंगे ये लोग। ऐसा क्यों ना कर दें कि लाला जी बोल ना सके, सुबेरे जिक्र भी ना करे कौन था कौन नहीं था। तो इस उद्देश्य से अपने गुरुदेव की इज्जत बचाने के लिए हृदय से कि भी नाश हो जाएगा, जब कल पता लग गया तो बेइज्जती कर देंगे गुरुदेव की। अपने पति से कहा माँ ने, अपनी उसकी पत्नी ने कि जा तलवार ले जा और लड़के का सिर काट दे और सिर ले आना। तो उसने ऐसा ही किया। अब तलवार लेकर जब सम्मन पहुंचा, उस सुराख के सामने बैठ के और कहा, बेटा सेऊ, 1-2 बात गुप्त तेरे कान में बोलनी है, बतानी है। बेटा कल तो ना जाने तू और हम मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि राजा हमें सजा दे देगा। 1-2 बात बताना चाहता हूँ बेटा तुझे, एक बार सिर बाहर निकाल ले, कान में बात बताऊंगा। अब सेऊ ने कहा लाला जी से कि हे लाला जी, बाहर मेरा पिता बैठा है, 2 बात करना चाहता है। तो सेठ ने कहा कि नहीं तुम भाग जाओगे, तुम्हारी कोई स्कीम है कि नहीं, पैर को बांध दे रख, रस्से को थोड़ा सा ढीला कर दे, मैं सिर निकाल लूँगा, बात करूँ। अब जो ही उसने ऐसा सोचा भी चल ठीक है बतला लेंगे क्या बतलाना चाहते हैं, पैर के रस्सा बांधे बांधे ढीला कर दिया, लूज कर दिया। अब सिर बाहर निकाल के सेऊ ने जब सिर बाहर निकाल लिया तो सम्मन का हाथ नहीं उठा। बेटे ने कैसे काटूं,
गर्द छुपा ली पीछे को। तब लड़के ने कहा कि पिताजी एक बात मैं बताऊंगा अपने आपके कान में। आखा बोल बेटा, कि यदि तू मेरा बाप है तो मेरी नाड़ काट दे, ना तो बात बिगड़ेगी कल। मेरी गर्दन काट ले जा अगर तू मेरा बाप है, नहीं तो तू मेरा बाप नहीं है, मैं किसी और का अंश हूं। इतना कहते ही उसमें भी करंट आया। तब बच्चे की मुख से बात सुनकर उसने सिर काट दिया सम्मन ने, और चोटी पकड़ कर घर ले गया, ऊपर शीश को। उधर से लाला जी ने देखा कि ये तो 302 का मुकदमा तेरे लागेगा। उसने क्या किया, उस बच्चे को घसीट के धड़को और एक पजावे में जाके गिरा। गड्ढे से होते थे जहाँ कुमार लोग मिट्टी मुट्टी खोदते थे गड्ढे एकांत में, वहाँ गिर डालिया और अपनी वह दीवार बंद करके और लीप लाप के उसका रेता मार के ऐसा कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उधर से जब सम्मन उस लड़के के शीश को लेकर गया, नेकी ने पूछा, कहा कि अब फिर वापस जाओ। अब सेठ उसने कहीं जंगल में डाल कर आओगा लाश को, शेष शरीर को धड़को, और उसको भी उठा लिया। कदे कोई दिन में फिर बात चल रहा, कौन है किसका मर गया, इंक्वायरी चल रहा है और बच्चा पहचानना चाह। अब फिर वो गया सम्मन जहाँ उसकी घसीट जा रही थी। लाला जी ताके अपना बैठ गया करके शांत, और वो लिया फिर उसने उठा के बच्चे के लाश को चादर ढक के और ला के कोने में डाल दी झोंपड़ी के, और ताक में अलमारी के एक ताक में रख दिया सिर। और बेटा का कत्ल हुआ पड़ा सतगुरु की सेवा में। नेकी सम्मन कहने लगा, रोइए मत, रो भी पड़ी ना आँखें मांसू आगे, गुरु जी ने पता लग जाएगा और भोजन नहीं खाएंगे। तो उन्होंने माँ ने रोटी बनाई और वक्त से 5:30-6 बजे से कहा कि जाके कहते गुरुदेव ने शाम की भूख लगी है, भोजन जल्दी बना दिया, खा लो। और जल्दी जान की कह भी रहे थे, हमने सुबह जल्दी जाना है तो ये खाकर चले जाएंगे कि इनको पता नहीं लगेगा, नहीं तो रोटी नहीं खाएंगे। सम्मन ने कहा कि आओ महाराज भोजन तैयार है। तीनों परमात्मा कबीर जी और दोनों कमाल और फरीद जी वो बैठ गए। एक तरफ भगवान का आसन लगा दिया कबीर जी का, और 3 बर्तनों में भोजन सारा जितना बनाया था 3 पात्रों में डाल के धर दिया। 3 दोनों में पतलों में, थाली भी ना थी, बेचारे गरीब हो गए। तो परमात्मा ने कहा भी ऐसे नहीं, इनको 6 भागों में बांटो, 3 तुम हो 3 हम हैं, सारे मिलकर बैठ कर प्रसाद बना कर प्रेम से खाएंगे, तुम भी तो मेरे बच्चे हो। अब समस्या आएगी कि डालो 6 जगह डालो। अब उन्होंने 5 जगह डाल कर रख दिया कि नहीं 1 जगह और डालो। अब वो कह रहे थे जी बच्चा कहीं बाहर गया है खेलने के लिए, देर से आएगा कि नहीं, आ जाएगा जब खा लेगा उसको छोड़ देंगे, बैठ जाओ। तो उन्होंने सोचा चल ऐसे भी ठीक है, ये छोड़ देंगे, गला डलाया, बात खत्म हो जाएगी। 6 जगह कर दिया। तब परमात्मा ने कहा कि आओ सेऊ जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम और सिर कटते हैं बेटा चोरों के, संतों को नितक से। सेऊ धड़ पे शीश चढ़ाओ, बैठा पंगत माही, और नहीं निशानी गर्दन के, यो ओ सेऊ अकनाही। बोलो कबीर भगवान की जय हो।